वेलकम टू वेल जी के स्टडी। आज हम आप लोगों के लिए भारतीय संविधान के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हें ज़रूर पढ़ें और पर्सनल नोट्स बनाते चलें। मेरा चैनल रेगुलर देखें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल वेल जी के स्टडी। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और वीडियो ज़रूर मेरा लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल करें। चलो आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा के सभापति कौन थे? एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि अभी टेट में एक क्वेश्चन आया था कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ये नहीं उसमें आया था लिख के कि स्थायी या अस्थायी। टेट के क्वेश्चन में ये सवाल पूछा गया था, लेकिन आंसर इसका जो सही हुआ था वो अस्थायी अध्यक्ष वाला हुआ था, क्योंकि सबसे पहले जो है अस्थायी अध्यक्ष वही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है कि भारत की संविधान सभा के सभापति कौन थे, तो आपका आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगाएं या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को लगाएं। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हों और सच्चिदानंद सिन्हा को ही आंसर मारें। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उस दिन जो है स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले आप लोग इसका कमेंट आंसर करें। और भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इसमें 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग पहले इसका जवाब दें। तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था संविधान, और पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव जी थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किसे कहा गया है? हम बता दें आपको, ये भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। इसको बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान, अगर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछेगा तो भारतीय संविधान को ही मानना, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ा संविधान भारत का ही संविधान हुआ है। अगला क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? जल्दबाजी में भारत को ही मत मार देना, क्योंकि सबसे पहले लिखित अवधारणा जो है वो फ्रांस के संविधान से हुई थी। फ्रांस ने इसको पेश किया था। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। गीत है एक, जन गण मन राष्ट्रीय गीत है, को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है, इसलिए हम आप लोगों के लिए ढूंढ के अवश्य क्वेश्चन लाएं। तो बता दें कि ये 24 जनवरी 1950 को ये स्वीकृत किया गया था, लेकिन इसको सबसे पहले सर्वप्रथम इसे 11 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये जरूर याद रखें, अगर पूछ रहा है कि सबसे पहले कब गाया गया था तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अधिकार को हृदय और आत्मा कहा है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है उसको हृदय और आत्मा कहा है। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर फंसा देते हैं परीक्षाओं में। तो यूएसए के संविधान से पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है, यानी कि यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ये 42वां संविधान संशोधन एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लिया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत लिया गया, इसको हटाया गया। पहले छुआछूत बहुत मनाया जाता था, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये अस्पृश्यता का अंत हो गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत में संगठन का निर्देश दिया गया है? ये यूपी टेट के एग्जाम में सन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर ये ग्राम पंचायत वाला जरूर आता है। तो अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का पूरा विवरण दिया गया है। पंचायती राज को त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, टेट में पूछा गया था। तो पंचायती राज को त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, याद रखें इसको। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, सभी को पता होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है फंसाते हैं, हम भूल जाते हैं कि कौन दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और ये दोनों उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर खाली है तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है और उपराष्ट्रपति की जगह पे राष्ट्रपति संभालता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये आज के लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल वेल जी के स्टडी। थैंक यू सो मच।